सतगुरु को पाती है वही दिल में जिनके सच्चा प्यार है, सदा फिरते हैं वो खोए खोए, रहता दिल भी उनका बेकरार है, सदा फिरते हैं वो खोए खोए, रहता दिल भी उनका बेकरार है, सतगुरु को पाती है वही। सतगुरु पे होते जो फिदा, नहीं कोई उनका और खुदा। सतगुरु पे होते जो फिदा, नहीं कोई उनका और खुदा। नहीं रुकती धारा प्रेम की, नहीं रुकती धारा प्रेम की, हो जाता जब दीदार है, नहीं रुकती धारा प्रेम की, हो जाता जब दीदार है, सतगुरु को पाते हैं वही। नहीं गरज उनको जमाने से, बने रहते हैं वो दीवाने से। नहीं गरज उनको जमाने से, बने रहते हैं वो दीवाने से। नहीं चाह इज्जत माने की, नहीं चाह इज्जत माने की, गुरु प्रभा ही दरकार है। नहीं चाह इज्जत माने की, गुरु कृपा ही दरकार है, सतगुरु को पाते हैं वही दिल में जिनके सच्चा प्यार है, सदा फिरते हैं वो खोए खोए, रहता दिल भी उनका बेकरार है, सतगुरु को पाते हैं वही। सतगुरु गुरु चरण सहारा पार, क्या है सतगुरु कोई चिंता ना, कोई फिकर है, सदा गुरु का ही जिक्र है। कोई चिंता ना, कुछ फिकर है, सदा गुरु का ही जिक्र है। मैं खाली कोई सांस ना जाए, खाली कोई सांस ना, क्योंकि जिंदगी दिन चार है, जाए खाली कोई सांस ना, क्यों
की जिंदगी दिन चार है, सतगुरु को पाने हैं वही जिनके दिल में सच्चा प्यार है, सदा फिरते हैं वो खोए खोए, रहता दिल भी उनका बेकरार है, सतगुरु को पाते हैं वही सतगुरु गुरु चरणों में है, छूटा है जन्म मरण यही, सारे तीरथ गुरु चरणों में है, छूटा है जन्म मरण वही, नहीं पाप पुण्य की चिंता है, नहीं पाप पुण्य की चिंता है, सच्चे सिर पे जब सरकार है, नहीं पाप पुण्य की चिंता है, सच्चे सर पे जब सरकार है, सतगुरु को पाते हैं वही दिल में जिनके सच्चा प्यार है, सदा फिरते हैं वो खोए खोए, रहता दिल भी उनका बेकरार है, सतगुरु को पाते हैं वही। गुरु बिन अपना कोई नहीं, जानते हैं उसके बाद भी भटकते हैं हम लोग, गुरु के बिना कोई नहीं सच्चा साथी हम लोगों का, फिर भी हम नाना में भटकते रहते हैं, इधर उधर बड़ी आस लगाए रहते हैं कि कोई 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 नहीं, कोई नहीं, सिर्फ गुरु जी हम लोगों के सच्चे हितैषी हैं, बस उन्हीं का सहारा पकड़कर, सहारा पकड़ने का अर्थ है उनके विचार को अपनाकर चलते रहे। बड़ी मनमुखता में हम लोग हैं, तो मनमुखता से कभी भी काम नहीं बनती, तो वही तो बोले ना, हम लोग दूसरों को गलत समझते हैं, लेकिन हमारे खुद के शब्द सधे हुए नहीं होते, हमारे खुद के कर्म सधे हुए नहीं होते, हमारी क्रियाएं सधी हुई नहीं होती हैं, और दोष हम दूसरों को देते हैं, तो या दूसरों पे आस लगाए रहते हैं, दोष भी देते हैं आस भी लगाते हैं, बोले ना दोष दो ना आस लगाओ, आस लगाना है बस भगवान से, वो हमारा परम हितैषी है, और सब में वही तो बस रहा, बात अपनी कहते नहीं, जो करवाना हो किसी से तो खुद करना पड़ता है। हम कहते रहे बच्चे से उठो 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 उठो, और हम अलसाए सोते रहे, बच्चा कैसे उठेगा? हम कहते रहे ऐसा ऐसा कर लो कर लो कर लो, और हम कुछ करते ना हो, तो बोले अगर बच्चे को आपको संभालना है या किसी को भी, तो पहले अपनी आदतों को भी संभालना पड़ता है। यही तो गुरुजी ने बताया है। अब कहते रहो सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग खुद ना करते हो आप किसी से किसी को करवा सकते हो? सत्संग करा के देखो। सब कहेंगे अरे कहती है रात दिन सत्संग की बात, लेकिन खुद तो करती नहीं है, तो असर वही पड़ेगा ना जो हम कर रहे हैं।
ऐसे ही बच्चों पे या किसी पे भी असर वही पड़ता है जो हम कर रहे हैं। हम कहें ना, हम खुद करें, जैसे हम करेंगे वैसे अपने आप बच्चे की आदत पड़ जाती है। बार बार ज्ञान भी एक ही है। गुरु जी को हम लोगों ने करते देखा, वैसा बरतते देखा उनको ज्ञान के विचार से, तो हम लोगों का दिल झुका उनके आगे। प्रेम उन्होंने सच्चा हम लोगों से किया तो हमें भी प्रेम का पता चला, अन्यथा प्रेम का पता ही नहीं था, बस मोह का पता था। मोह बहुत है। बोले अपने बच्चे को हम दूसते रहेंगे, खूब दूसते रहेंगे, लेकिन दूसरा कोई आके बोल दे तो देखो हमको तिलमिली लग जाएगी। हम तुरंत जो है ना अपने बच्चे की साइड लेने लगेंगे। ये सब हम सबकी आदतें हैं, क्योंकि हमें लगा कि दूसरे ने टोका, दूसरे ने किया, तो हमें तुरंत जो है ना हम उसका पक्ष लेने लगते हैं। बोले अपनी आदतों को संभालो, कुछ ना करो, आदतों को संभालो। बगल वाले की आदत खुद ब खुद संभल जाएगी। बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से नहीं हमारी संभलती है, हम करते हैं जब तब संभलती है। बदलना है आदतें। सब है सही, लेकिन जिस आदत को हम राइट मान रहे हैं बस वही गलत है, और दूसरे की जो हम गलत मान रहे हैं वही सही आदत है। हमें भी उसे भी सही मानना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि भगवान चला रहा है, हम लोग नहीं चला रहे हैं। अंदर में चिंता होती है, भय होता है, अनिष्ट की आशंका होती है कि पता नहीं। तो बोले ये सारी भजन करते रहते हैं, गुरु जी के दर पर रोज जाते रहते हैं, धीरे धीरे ये सब चीजें निकल जाती है अंदर से। क्यों? गुरु जी का ज्ञान याद आ जाता है। क्या ज्ञान गुरु जी ने दिया? जिसने जीवन दिया है उसने सब कुछ दिया है। कुछ ना कुछ तकदीर तो उसने भी लिखी होगी ना, हम सबकी कहीं ना कहीं, सबकी लिखी हुई। जब भेजा है धरती पे तो कुछ ना कुछ तो लिखा है, कुछ ना कुछ तो बनी है हमारी भी तकदीर। विश्वास करो। उस बच्चा जैसे आता है संसार में, बाद में आता है, पहले उसके सारे प्रबंध हो जाते हैं। अपने तो अपने, बाहर वाले भी सब प्रबंध कर देते हैं। जो पराये होते हैं वो भी कुछ ना कुछ उसके लिए सामान खरीद लेते हैं, कपड़ा खरीद लेते हैं। समय से पहले, आने से पहले ही भगवान भी क्या करता है, दूध उतार देता है माँ के स्तन में, जबकि ऐसे एक बूंद निचोड़ के खून निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। लेकिन बच्चा पैदा होता है तो भगवान ने ऐसा व्यवस्था करी है कि माँ के स्तन में दूध उतर जाता है। तो ये व्यवस्था भगवान की है ना, हमारी तुम्हारी तो बनाई हुई नहीं है। हम कोशिश करके देख लें, कुछ नहीं होने वाला। भगवान सब करता है, इसलिए जिसने पैदा किया है उसने जरूर कुछ अच्छा भी हमारे लिए सोचा। हाँ, अब हम उस धरोहर को कितना संभाल पाते हैं, कितना इस विचार में रह पाते हैं कि उसने हमारे लिए बड़ा अच्छा सोचा है, हम सब के लिए अच्छा सोचा। ये विचार सामने की घटनाक्रम देख के हमारा तुम्हारा पहले धूमिल होता है, फिर विलीन हो जाता है। पहले तो धुंधलाता है विचार के, उसमें हमारे विचार ही धुंधलाता है। जैसे ना पिक्चर थोड़ी सी अस्पष्ट सी होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, खत्म ही हो जाती है पिक्चर। बस सामने के दृश्य से ही संकल्प बनने लगते हैं, सामने के खेल से ही उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, उल्टा सीधा करने लगते हैं। हम अपनी हस्ती भूल जाते हैं, हम गुरु की हस्ती को भूल जाते हैं, और गुरु की हस्ती भूलते ही अपनी हस्ती भी भूल जाते हैं। गुरु की हस्ती है, उसकी हस्ती को याद रखते हैं तो हमारे को अंदर शांति आती है कि नहीं, हम अच्छा संकल्प करते हैं। अस्पष्ट तस्वीर में एक बहुत सॉलिड पिक्चर अपने माइंड में लाते हैं अपने गुरु की, और वहीं पे हम विचार करते हैं कि कुछ बुरा नहीं होता है, सब अच्छा होता है। गुरु जी ने कहा है, हम गुरु जी के भक्त हैं। आखिर हम भक्ति कर रहे हैं, अपनी भक्ति पे शक क्यों? अपनी भक्ति पे शक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
उसके लिए जवाब या बहस करने की जरूरत नहीं है बोल बोल के कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अपनी भक्ति की दृढ़ता, अपने प्रेम की दृढ़ता तो अंदर होनी चाहिए ना। लेकिन वक्त स्थिति के हिसाब से हम उस दृढ़ता को भूल जाते हैं। तो गुरु जी का ये तो ज्ञान है कि उस समय भी उस दृढ़ता को, गुरु का ध्यान करो तो वो दृढ़ता भी आ जाएगी। फिर अच्छा संकल्प करते हैं, अच्छा संकल्प करते हैं, उसी में हम लोग, क्योंकि गुरु जी ने कहा संकल्प की सृष्टि है, तो बहुत बढ़िया संकल्प करते हैं। तो करते करते हमें शांति भी मिल जाती है, धीरज भी आ जाता है, प्रेम भी आ जाता है, नम्रता भी आ जाती है जीवन में। उसके होने का एहसास कुछ गुदगुदा जाता है अंदर को कि वो है हमारा एक साथी, मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिलने ना उस जैसा, वो जग से निराला है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, कि सारी दुनिया में गुरु का ही सहारा है, कि सारी दुनिया में गुरु का ही सहारा है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, गुरुजी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, गुरुजी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। गिरा मैं जब जब भी तूने ही तो संभाला है, गिरा मैं जब जब भी तूने ही तो संभाला है,
मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल उदास होता है, मेरा प्यारा गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। बिल्कुल ये सच है ना हम लोगों के जीवन में, ये बिल्कुल अभी अनुभव में है कि किसी चीज की दरकार जरा सा, जैसा भी कष्ट होता है या जो भी खुशी होती है या जैसा भी स्थिति होती है, कैसी भी परेशानी होती है, कैसा भी, गुरुजी याद आ जाते हैं और उनका नाम का संबल ऐसा मिल जाता है। बोले खुशी में भी, दुख में भी, परेशानी चिंता में भी, सब जगह उनके नाम का एक ऐसा अंदर आसरा मिल जाता है कि बस ऐसा लगता है सब थम गया, सारी हलचल शांत हो जाती है। जो कभी कभी खुशी में बहुत ज्यादा बौराने लगता है, उसमें भूल जाता है, दूसरे को देखना ही बंद कर देता है अभिमान में, अपनी खुशी के मद में, अपनी सफलता के मद में। ये होता है, सफलता के मद में भी हम दूसरे की तरफ आंख उठाना ही बंद कर देते हैं। हम बस अपने मद में ही पूरे जैसे सने रहते हैं। भक्ति का भी मद चढ़ता है हमें, ऐसा नहीं है, भक्ति का मद भी चढ़ता है, वो भी बड़ा नुकसानदेह होता है। उसमें अनर्गल शरगल सब बोलने लगते हैं। बोले न भक्ति का मद, न बाहर की किसी भी सफलता का मद। ये कैसे खत्म होता है? ये सिर्फ गुरु के विचार को अपना, गुरु का ध्यान ही सब खत्म कर देता है। जहाँ उनका ध्यान आता है तो तुरंत जो है ना उनके विचार आ जाते हैं सामने, और विचार में लगता है ये तो तुमने ही किया है। आत्मा का चोला या परमात्मा देखना, ये तो परमात्मा देख के संभले रहना, अपनी हर इंद्रियों को संभालना, ये तो तुम्हारी कृपा से होता है। हमारे किए तो होता नहीं था भाई, पहले हमसे तो होता नहीं। हमें तो गुरु जी की पग पग पे जरूरत पड़ी, उनके विचार से विचार ले लेके ही काम बने। विचार को अपनाया अपने आप, बस उसी से काम बनते हैं। बोलने तो बौरा जाते हैं, सुख में और दुख में इतने कहते नीचे इतने ज्यादा पिचक जाते हैं, इतने ज्यादा पिचक जाते हैं कि सर उठाने का ही शर्म आती है सर उठाने में, क्योंकि अपनी हीन भावना आ जाती है। तो बोले ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छा है ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स ईगो वाले ही, ईगो में ही होते हैं। तो ईगो से ही तो अपने को बचाए रखना है। सच्ची ईगो को तो अक्ल नहीं है, जानते नहीं है, बुद्धू है, कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए गुरु के विचार में उनकी ईगो में मिले रहना है, बस उनकी ईगो में मिले रहो, काम बनते रहते हैं। जितना हमारे तो सारे काम उसी से बने, जब तक मिले नहीं थे तब तक नहीं, बाद में बहुत नुकसान उठाए, सब कुछ हानि करी। लेकिन जब से उनके विचार से चाहे उल्टे चाहे सीधे चाहे जैसे मिलने लगे, तो गुरु जी के बड़ी कृपा दिखाई दी। वारे गुरु जी तेरा बड़ा शुक्राना, बहुत शुक्राना लगता है। हर पल में तू कैसा संभालता है हम सबको, क्या होता है, कैसे गुरु जी संभालते हैं हर समय। नहीं तो सुख में इतराते हैं बहुत ज्यादा, दुख में जो है ना सिकुड़ जाते हैं, इतराना बंद हो जाता है। दोनों ही ठीक नहीं, बीच में। गीता का ज्ञान गुरु जी ने जो दिया है हम लोगों को,
समता योग। बोले अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति के भला कोई चीज न, खाना पीना न धूप और छाया, सब कुछ भी अति का नहीं भला है, सब बीच में होना चाहिए। बोले नियमानुसार सब होना चाहिए। बहुत ज्यादा टीवी देखते रहो तो टीवी से उब जाओगे, बहुत ज्यादा मोबाइल करते रहो मोबाइल से उब के, अच्छा अब चलो ये करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते रहो तो उससे उब जाओगे। तो सब माफिक से करो, आराम करो तो उससे उबोगे। बोले माफिक से करो तो देखो कितना मन को आराम मिलता है। विविधता भगवान ने इसीलिए बनाई है, मन के लिए बनाई है कि कुछ ना कुछ हम डिफरेंट करते रहें। लेकिन इस मशीन को चलाते नहीं, इस मशीन को लदड़ना बनाए, इसको सुलाए रखे नहीं, हर समय लिटाए रखो सुलाए रखो तो मशीन है, मशीन एक दिन क्या करेगी? देखा नहीं है? कोई भी सिलाई मशीन हो, कार हो, कैसी भी हो, चाहे साइकिल हो, कैसी भी मशीन हो, कोई भी तरह की इलेक्ट्रिक कुछ भी ना चलाओ तो देखो पहली चोट में कैसी आवाज करती है, देखो कैसी आवाज कर, उसमें कैसी कैसी आवाजें निकलती हैं। क्यों? उसे चलाया नहीं गया, इसलिए बहुत दर्द होएगा, हाय उठा नहीं जा रहा है, ये नहीं किया है, पता नहीं क्या क्या आवाजें निकलती हैं। क्योंकि सर दर्द हो जाता है, बेचैनी हो जाएगी, ऐसा कहेंगे माइग्रेन हो गया। हाँ, माइग्रेन की भी बताएगा, मैं तो माइग्रेन की शिकायत है। ऐसी साफ मन के साथ रहने से ये सारी बातें होती हैं। तो मन के साथ नहीं रहना, मन का सच्चा साथ देना है, सच्चा साथ देना है, उसको विविधता में रखना है, उसको उठाना भी है, बैठाना भी है, खिलाना भी है, पढ़ाना भी है, दिखाना भी है, खेलना भी है, सब कुछ करना है, संयम से करना है, नियम से करना है। तो देखो कितना मन को आराम मिलता है, कितना कि उसको विविधता में मजा आता है ना, वैरायटी में उसे मजा आता है। तो उसको सही चीज तो दो, उसकी खुराक सही देते नहीं है, लेटे रहो। एक यही समझ लिया आएगा बस प्यार करने का कि लेटे रहो, काम ना करो, बैठे रहो, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। आपका ही मन परेशान रहेगा हर समय। अगर ऐसा बना ले अपने मन को हम, तो हमारा ही मन हर समय खिन्न भिन्न रहेगा, दूसरे का नहीं, हमारा खुद का रहेगा। अपने ही मन के लिए तो ज्ञान है, दूसरे के लिए थोड़ा ना होता है। तब अपनी प्रसन्नता के लिए तो है, अपने ही तो हमारे अंदर जोश से जिंदगी हमारी शुरू हो जाए, जोश बढ़ जाए। ऐसे ना मरे मरे मुर्दे की तरह जीना है। मुर्दे का जीना क्या है? वो एक दिन तो वैसे ही मुर्दा होने वाले हैं, जड़ में पड़े रहेंगे तो मुर्दे ही रहेंगे और कुछ नहीं। चैतन्य में आओ तो सही, फिर देखो मुर्दा पना निकल जाएगा। तपस्या करके भूल जाओ, ये तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे, यानी कि तुम्हारी मैं मिट जाएगी। मांस को कटा कटा कर होम कर दो, पर राम नाम के विचार के बिना कहीं आराम नहीं। कहा भी है, राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू अशोक हो जा, शोक करना तेरा काम नहीं। गुरु ईगो यानी बादाम का छिलका को तोड़कर गूदा यानी बादाम की गिरी आनंद रूपी गूदा निकालता है। जो गुरु मुख होता है उसी के अंदर से आनंद रूपी बादाम गिरी निकलती है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। लोग गंगा नहाते हैं पर शुद्ध नहीं होते। ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाना ही सच्चा तीर्थ स्नान करना है। ज्ञान क्या है? गुरु के विचार ही ज्ञान है और कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें ज्ञान नहीं, सिर्फ गुरु का विचार, वो कैसा भी बस उसको अपनाते जाओ। देखो अपने आप जो है ना, तो बोले उसको दूसरे को नहीं हमें सिखाना है, हमें खुद हमें दृढ़ता से बात करनी है, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखकर कम शब्दों में पूरी बात कह देनी है।
गुरुजी कहते थे ये भी खर्च है, ये भी खर्च है। तो ये धन है, सब धन है, सारी इंद्रियां धन है, बहुत बड़ा बड़ा धन है, बहुत कीमती धन है, लेकिन इनको हम लोग मिस यूज करते रहते। और हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, कहते हैं अच्छे। मिस यूज से बचना है, गुरुजी के विचार से तो बचेंगे। बोले गुरु ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाना ही सच्चा तीर्थ स्नान करना है। अद्वैत बुद्धि का निश्चय गुरु ही कराता है। सुन लो कैसे कराता है। अरे हमारा प्यार हो जाता है तो अपनी बात पे चलाता है हमको, बस यही अद्वैत है। मतलब तू और मैं दो नहीं, एक है। अब एक कैसे होंगे? गुरु के विचार से। विचार मिलाने पर विचार बिना मिला एक कहाँ है? तो अद्वैत में फंसे हुए हैं, दो में फंसे हुए हैं, और दो में कहीं आराम है? बोले दो में तो झगड़ा है और कुछ नहीं है। झगड़ा गुरुजी कहते हैं। बोले दो जीव भाव के लोग अगर हैं, उनके बीच में अगर गुरु रहेगा तो आराम रहता है, प्रेम रहता है। जहाँ वो दोनों मैं और तू में आ जाते हैं, वहाँ झगड़े हो जाते हैं, वहाँ बहुत झगड़े होते हैं। तो बोले क्यों? बीच में गुरु निकल गया, इसलिए वो उन झगड़ों से हमको अपने को बचा, दूसरे से नहीं बचना है, दूसरे को नहीं बचाना है, हमें बचना है। हम गुरु को रख के अपने शरीर को ही चलाएं, सारी इंद्रियों को गुरु के विचार से। हम तो अपने मन के हिसाब से आदतों के इतने गुलाम हैं कि क्या बताएं, आदतों को छोड़ नहीं पाते जल्दी। गुरु धीमे धीमे बताता है, फिर थोड़ी दृढ़ता से बताता है, फिर डांट के बताता है, फिर बेरुखी करके बताता है, तो भी तो हमारी समझ में नहीं आता है। आता है हम अपने उसी स्वभाव को, और ये बड़ा धीरे 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 समझ, अगर प्यार होता है तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है। तो फिर हम अपने प्रैक्टिस करते हैं ये कि अपने आप को गुरु के विचार से अकेले में भी चलाएं। छोटी छोटी बातें से तो आदतें बनती हैं। छोटी छोटी बातें हम करते नहीं, बड़ी बड़ी बातों की हम बात करते हैं। कहाँ से वो हमसे खुश होगा? ज्ञान की हम बड़ी बड़ी बातें करें, छोटी छोटी बातें तो हम अपने जीवन में, हमारा कोई अनुशासन है ही नहीं। अपने पर शासन करना चाहिए गुरु के विचार से, अपने ही शरीर पे। जब अपने शरीर पर शासन करने लग जाओ तो क्या होगा? इंद्रियों को तो अपने गुलाम बनाना पड़ेगा गुरु के विचार से। देखो कितना आनंद आने लगेगा, कितना जीवन में यहाँ दिमाग में शांति रहेगी। अन्यथा क्रिया तो होती है लेकिन दिमाग बड़ा अशांत होता है। ये चलता रहता है, हर समय चलता रहता है। और इतनी भीड़ इसमें है, इतनी भीड़ है नाम रूपों की, इतने जाम लगा। वो जाम में देखा है कभी? ट्रैफिक जब होता है कैसे घुटन होती है, कैसे ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, और वहीं फंसे रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दिमाग में हम सबके बहुत ट्रैफिक है। जल्दी जल्दी उस ट्रैफिक को गुरु के विचार से खत्म करो, देखो अपने आप हो जाएगा। गुरु के विचार से अपने आप को हम अनुशासित करते हैं, अपने जीवन को, अपनी ही इंद्रियों को, तो अपने आप सब शासन करने लगते हैं। जो इंद्रियां हमारे से गुलामी करवा रही थी, वो इंद्रियां हमारी गुलाम। टीवी देखने का भी मजा आता है, हर काम आनंद से करता है। कहने मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारज वास। उसे कहीं ये नहीं लगता ये ना करो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं महसूस होता। क्यों? पहले लेकिन अपने पर शासन करने से पहले ही हम तो कहें कुछ गलत नहीं है, रोका है नहीं एक बार, और चलाए पड़े हैं कह रहे हैं गलत नहीं है, ऐसा नहीं होता। पहले एक बार रोकना पड़ता है, फिर गुरु के विचार से खुला जाता है। गुरु खुद ही धीरे धीरे आजादी देता है हमको।
तब मजा आता है। तब कहते नहीं कि अब जो है ना, अब बच्चा पढ़ लिख गया, जब तक बच्चा पढ़ा नहीं था, जब तक पढ़ा लिखा नहीं था, तब तक उसे अपने अनुशासन में रखा गया, अपने शासन में रखा ना माँ बाप ने। अब बच्चा उन अनुशासनों का आदी हो गया है, कहीं भी रहे तो क्या करेंगे, अब वो अपना खुद ही शासन अपने पर रखता है, अपनी इंद्रियों पर, और रहता है बिंदास, सब जगह जाता आता है। उसे मालूम है क्या अनुचित है क्या उचित है, वो उसी हिसाब से सब करेगा, क्योंकि उस पर शासन हो चुका है इतने साल। अब शासन की जरूरत थोड़ी है, अब तो वो खुद ही अपने इंद्रियों पर शासन वो खुद करता है। ऐसा होता है ना। लेकिन पहले उस शासन के लिए हमें, उस पर शासन करने के लिए हमें अपने को कंट्रोल करना पड़ता है कि हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित करें गुरु के विचार से, तब जाके हम किसी दूसरे को बता सकते हैं। हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं, दूसरों को हम शिक्षा दे रहे हैं, उससे काम नहीं बनता है। लोग बाहरी वेश से भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं यह सब तो उल्टी क्रिया करता है, कैसा ब्रह्म ज्ञानी है। पर मुझे मालूम है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। हम तो तुमको भी वही बताते हैं कि तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो। शिवो हम मानो, मैं वही ब्रह्म हूँ। नाम रूप को छोड़ो, नाम रूप नाश होता है, तुम क्यों चमड़े में मन लगाते हो। अभी तो हमको अच्छा काम करने में भी बवाल लगता है। सही बात है, नाम सत्कर्म करते हैं, नाम बद कर्म कर पाते हैं। जो भगवान करा ले वो हो जाए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हानि। तुम बेकार चिंता करते हो, जो होना होगा वही होगा। तुम जब लड़की बड़ी होती है तो चिंता करते हो, हाय लड़की का क्या होगा। अरे तुम जितने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ी हो, उससे अच्छे स्कूल में वो पढ़ रही है, तो क्या चिंता करना। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। मन राम रस को न पीकर ही झंझट में पड़ता है। छोटा शब्द है राम, हरिओम करे, एक ही से शब्द है। जब जपोगे तो अंदर ही राम से मुलाकात हो जाएगी। अंदर ही परमात्मा है, बाहर नहीं। पहले अंदर प्रकट करें, फिर बाहर तो अपने आप सब जगह दिखेगा। हम तो कुछ करने भी जाते हैं तो हम कर नहीं पाते, पहले ही भगवान आगे आगे कर देता है। क्यों चिंता करते हो, तुम केवल उसके ध्यान में रहो, सब हो जाएगा। धन्ना भगत भगवान का भजन करता था तो उसका काम भगवान आगे से आगे कर देता था। क्यों, भगवान जैसे कहते हैं कोई किसी को प्यार करता है तो उसे अच्छा लगता है ना, ऐसे भगवान को भी अच्छा लगता है अगर हम लोग उनकी याद में डूबे रहते हैं तो हमारे काम वो खुद ही कर देते हैं। भगवान कहीं ना कहीं कैसे न कैसे प्रकट होके किसी न किसी रूप में ना। क्यों, उनको भी तो जैसे हमें कोई प्यार करता है हमें अच्छा लगता है, हमारा कोई ध्यान करता है हमें अच्छा लगता है, ऐसे भगवान को भी तो ये बात अच्छी लगती है। तो भगवान चिंता हमें क्यों देंगे कि अरे चिंता करेगी तो मेरे ध्यान से हट जाएगी, इसलिए जल्दी से वो काम कर देते हैं। हम लोग सब भक्तों का कर देते हैं, ऐसा नहीं एक का करते हैं, सबका कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रहता है कि उनका भक्त उनके ध्यान से हटे नहीं, क्योंकि उसमें उनको रस आता है, मिठास का एहसास होता है। इसीलिए वो भक्त के सारी चिंता हरे रहते हैं, ताकि भक्त जो है ना जल्दी से मेरे ध्यान में रहे। उन्हें भी अच्छा लगता है ना, जैसे हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग जैसे तो है वो भी, हम ही लोग जैसे तो है। हमको कितना अच्छा लगता है कोई हमें प्यार करे तो उन्हें नहीं अच्छा लगेगा, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। इसीलिए वो चिंता जब हम लोग करते हैं, जरा सी कोई बात ऐसी आ जाती है तो तुरंत वो जल्दी से हमें चिंता से मुक्त कर देते हैं कि नहीं, मेरा भक्त मेरे ध्यान से हट जाएगा, तो इसलिए मैं इसकी जल्दी से कर दूं। इतना प्यार करते हैं हम हमको, सोचो इतना प्यार करने वाला गुरु कहाँ मिलेगा। तुमसा नहीं कोई, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।
ऐसा सच्चा है, सच्ची बात है ये। शक्ल है ना, दोनों की शक्ल एक है, किसको मैं क्या कहूँ, गुरुवर कहूँ या आपको अपना खुदा कहूँ। दोनों जहान की दौलतें सब दी हैं आपने, दुनिया में एक और जन्म लेकर मैं क्या करूँ। ऐसा प्यारा गुरुवर हम लोगों ने पाया है, हम लोगों के बड़े नसीब हैं, बहुत भाग्य हैं। प्रभु तेरा मेरा कभी भी ना प्यार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। प्रभु तेरा मेरा कभी भी ना प्यार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले, फिर क्या डर है जो सारा। तुम्हें भूल के कष्ट उठाते रहे, भूल के कष्ट उठाते रहे, फल अपने कर्मों का पाते रहे, फल अपने कर्मों का पाते रहे। दया करो मेरे मन का विचार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। दया करो मेरे मन का विकार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। प्रभु तेरा मेरा कभी भी न प्यार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। तो एक तू ही है मेरा सहारा प्रभु, एक तू ही है मेरा सहारा प्रभु, दुनिया में ना कोई हमारा प्रभु। हमारा प्रभु तू ना बदले, चाहे दुनिया हजार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। तू ना बदले चाहे दुनिया हजार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। प्रभु तेरा मेरा कभी भी ना प्यार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। सारे मतलब के साथी है जहान में, सारे मतलब के साथी है जहान में, सच्चा प्रेम है गुरु जी तेरे प्यार में, सच्चा प्रेम है गुरु जी तेरे प्यार में। तू ना बदले चाहे दुनिया हजार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। तू ना बदले चाहे दुनिया हजार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। प्रभु तेरा मेरा कभी भी न
फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। क्या हाल है जो मैं सुनाऊं प्रभु, क्या हाल है जो मैं सुनाऊं प्रभु, क्या भेद है जो मैं छिपाऊं प्रभु, क्या भेद है जो मैं छिपाऊं प्रभु। पर्दा तेरे मेरे बीच का मुरार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। पर्दा तेरे मेरे बीच का मुरार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। प्रभु तेरा मेरा कभी भी ना प्यार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। तेरी शक्ति का मैं गुणगान करूं, तेरी शक्ति का मैं गुणगान करूं, तेरे वचनों पे मैं नित्य ध्यान धरूं, तेरे वचनों पे मैं नित्य ध्यान धरूं। तेरी भक्ति से कष्टों का भार उतरे, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। तेरी भक्ति से कष्टों का भार उतरे, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। प्रभु तेरा मेरा कभी भी ना प्यार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले, फिर क्या डर है जो सारा संसार बदले। जैसे क्या उसकी भक्ति से ही तो कष्टों का भार उतरता है हमारे तुम्हारे। भक्ति क्या है? भक्ति पदार्थ देना नहीं है, वस्तुएं देना, ये सब तो गौण है, छोटी है। सबसे बड़ी भक्ति है उसके विचार को अपना के अपने जीवन को संयमित बनाना, सबसे खुश हो जाता है वो। बोले पास रह के भी जो विचार को नहीं अपनाता है और दूर रहकर भी जो विचार को अपनाकर अपने जीवन को संयमित करता है, अपनी इंद्रियों को, बस उसका प्यार उसे मिलता रहता है, कृपा बरसती रहती है। बोले पीछे में भी इतनी ऑनेस्टी होनी। हम लोग कहानियां बड़ी सुनते हैं कि चना दे दिया खाने को और तीनों ने जो है ना, एक ने वो दिया एक ने वो, लेकिन हम लोग एक कोई चीज खाने को दे दी, कितनी कहानियां सुनी। कोई चीज खाने को दे दी तो कहा अकेले में खाना, कोई कैसे निर्जन में जाके खाया, या कोई बंद कोठरी में बंद जहाँ पे कोई भी नहीं था कीट पतंगा खाया, या एक साबुती लेकर आ गया। बोला गुरुजी ने जोर से पूछा डांट के, क्यों खाया नहीं तुमने? तुमसे कहा था अकेले में खाना, तुम्हें जगह नहीं मिली। बोला गुरुजी माफ करिए, क्या करें, हर जगह आप दिखाई दे रहे थे, कोई जगह खाली ही नहीं थी, कैसे खाली? ये ऑनेस्टी क्या हमारे जीवन में है? कहानियां तो हम लोगों ने सुनी नहीं, बहुत पढ़ी हैं।
बहुत संतों से सुनी है, गुरुओं से सुनी, लेकिन क्या हमारे जीवन में ये ऑनेस्टी है? हम खुद अपने आप को चेक कर लें। क्या हमको हर समय गुरु दिखता नहीं है? हम जैसे चाहते हैं वैसे अपनी चाल चलते हैं और हम सोचते हैं हमें गुरु खुश हो जाएगा। हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति बाहर की नहीं चाहिए, भक्ति तो गुरु को हमारी तुम्हारी असली चाहिए कि हम अपने आप को कैसे, अपनी इंद्रियों को उनके विचार से चला रहे हैं, उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनना ही बंद हो गया, बताना ही ज्यादा दूसरे की सुनने की आदत खत्म हो गई। क्या करना है? हम क्या, जो बताए उसकी सुन लो, नहीं तो जरूरत ही नहीं। हमारे को क्या जरूरत है दूसरा अपने वैसे कर रहा है? लेकिन नहीं, हमें भी सबकी जाननी है। तो देखना, सुनना, जबरदस्ती का बोलना, जबरदस्ती का करना, जबरदस्ती का सारे दिखावों से बंद कर दिया, खत्म कर दिया सारे। कितना आराम जीवन में आ गया, कितना ठहराव आ जाता है। कोई समझे संत सुजाना, कृपा करते, कोई समझे, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का। सब भांति करे कल्याण, वो पग पग रक्षा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे, कोई समझे भक्त सुजान, कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता दे तरसाते, कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता दे तरसाते, कभी सुख दे स्वर्ग समा, राम नित कृपा करते हैं। कभी सुख दे स्वर्ग समा, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे, कोई समझे भक्त सुजान, नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी
ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि हार लेते, कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि हार लेते, कभी रख कर मूड़ जा वो खुद पथ सीधा करते, कभी रख कर मूड़ जा वो खुद पथ सीधा करते, राम नित कृपा करते हैं, कोई समझे कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते, राम नित कृपा करते हैं, रूप अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार कराते हैं, रूप अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार कराते, प्रभु का निर्दोष विधान देखो कब क्या क्या करते हैं, प्रभु का निर्दोष विधान देखो कब क्या क्या करते हैं, राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं, कोई समझे कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। ये भक्त ही ये बात समझ पाता है कि भगवान हमेशा कृपा करते हैं, चाहे जय कराएं चाहे हार। हम लोगों को ऐसा लगता है ना, जय में तो हम विजय होती है, बड़े हम खुश हो जाते हैं, भगवान ने बड़ी कृपा करी। जब दुख आता है, कोई कष्ट आ जाता है तो हम सोचते हैं भगवान ने हाय हमारे पता नहीं कैसे भागे हैं जो भगवान ने हमारे पर ये दुख डाला। ऐसा नहीं है, उसमें भी कृपा है, बहुत कृपा है। छोटे से दुख में वो बड़े बड़े जन्म काट देता है, कई कई जन्म काट देता है, कई कई वर्ष की जो कठिनाई होती है वो भी वो काट देता है। एक नन्ही नन्ही छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े कर्म काट देता है। ये भक्त ही जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। भक्त ही इस बातों को समझ पाता है अंदर में, तो उसे जो है ना लगता है ये हार भी हार नहीं, ये जीत भी जीत नहीं है, ये सब उसकी मेहर है, सब उसकी मेहर है। कहीं पे भी उसे जो है ना हमेशा बड़ा धीरज होता है, क्योंकि उससे दूसरों पर विश्वास नहीं होता है, उसे अपने भगवान पर और अपने विश्वास पर विश्वास होता है। दो चीजों का विश्वास, एक अपना विश्वास क्या है हमारा, मेरा गुरु कैसा है, मेरा गुरु कितना कामिल मुर्शिद है,
शरीर की भी जरूरत नहीं होती है ना। शरीर की जरूरत तब तक रही जब तक जो है ना उसने शरीर में इंद्रियों को साधने के हमको बताया। फिर बाद में जैसे बच्चे को माँ बाप छोड़ देते हैं कि बच्चा जाए कहीं भी पढ़े, कहीं भी रहे, कहीं भी कुछ करे, बल्कि और अच्छा घर बना के दे देते हैं क्या बच्चा आराम से रहे। हो संसाधन भी वहाँ इकट्ठे कर देते हैं ताकि उसको तकलीफ ना है, ये खाना बना ले, वो कैसा बना ले, ये चीज कर ले, वो चीज कर ले। माँ बाप इतना सोचते हैं, देखो छोड़ते भी हैं और सोचते भी हैं, सारा प्रबंध भी करते हैं। तो क्या वो भगवान हमारे तुम्हारे लिए प्रबंध नहीं करता है? कैसा विश्वास है हमारा, कैसी हमारी सोच है, बड़ी बहुत ही संकुचित सोच। देह भाव में ही बैठे हुए हम और बात और ज्ञान करते हैं आत्मा का। जरा सोचना होगा, उस पर विश्वास रखो। पानी की जरूरत होगी, तुम उठ भी नहीं पा रहे होगे तो वो ऐसे करके कहीं से बरसा देगा, पी लो, तुम्हारे होठों तक पहुंच जाए। वो ऐसा जाता है, ऐसा हमारा ध्यान रखने वाला, ऐसा ध्यान रखे। कल ऐसा ही हुआ। कल क्या हुआ कि हमारा सत्संग कर रहे थे शाम का, पूरा ठीक से हुआ ही नहीं, नेट गायब हो गया। अब उसके बाद घर का वाईफाई भी खत्म हो गया, टीवी में भी रिचार्ज नहीं था, वो भी सब चीज खत्म बिल्कुल। तब तक शाम हो गई थी। शाम होने के बाद धीरू को किसी चीज के लिए भेजा किसी के साथ, तो वो जो है ना वो भी थोड़ा सा देर से आया। तो विचार चला उसको लेके कि यार फोन भी नहीं है कोई, अब करे क्या, उसको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, कैसे कांटेक्ट करें कि गए हो तो देर क्यों हुई है, क्या कारण। विचार, बुद्धि का विचार जो चला वो थोड़ा सा उल्टा ही चला। यार इस समय अगर कुछ हो भी जाएगा, गाड़ी में भी ब्रेक नहीं है, लेके गया है, तो हम तो खबर भी नहीं किसी को कर सकते क्योंकि हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमें जाने में पैर ऐसा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये सब सोच रहे थे, फिर इसी सोच में तुरंत क्या, अरे गुरुजी हैं। देखो विचार, इतना सत्संग करने के बाद भी विचार तुरंत आ गए। उन विचारों पे गुरुजी के ध्यान ने ही काम किया, ध्यान से संकल्प सही हुआ। एक क्षण पहला विचार यही आया मन का, फिर उसके बाद तुरंत जो है ना अपने आप को गुरुजी के ध्यान से विचार, अरे यार आ रहा होगा, चिंता क्या करते हो, अभी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी देर लग रही है, रुक गया होगा, कुछ कर रहा होगा, आ रहा होगा। बस जैसे ही ये सब सोचने लगे अच्छे अच्छे विचार, तुरंत थोड़ी देर में आ गया। तो कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, हर पल की प्रैक्टिस है कि नहीं है। हर पल परिस्थिति स्थिति जो भी है उसमें उसके ध्यान की आवश्यकता है, नहीं, अच्छे में भी बुरे में भी, दोनों परिस्थिति में हर समय उसके ध्यान से ही तो काम बनता है, उसके ध्यान से ही विचार सही आता है, अन्यथा मन के विचार से तो गड़बड़ विचार ही है। अब वो रहेगा जरूर से, क्यों, ये साथ में लगी है तो विचार रहेगा, लेकिन उस विचार से अब लेना देना नहीं रहेगा, उस विचार के दृष्टा हो गए, सृष्टा नहीं है। सृष्टा है गुरु के विचार के, संकल्प उसके विचार से विचार का करते हैं, उसके विचार में अपना विचार मिलाने का करते हैं। तो सृष्टा हो गए, अच्छी बात, उसके विचार को अपनाने के। दृष्टा हो गए मन के, आराम। यही तो गुरु कह रहा है, यही आना जाना आसान कर लो, है कहते नहीं है, सामान सभी नीलाम हुआ, मैं घर नारायण ले आई। ये गाते हैं, मैं घर मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिक्र नहीं, मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई
फिकर नहीं। पारस मणि को घर ले आई, धन नाम भी मिले, कोई फिकर नहीं। पारस मणि को घर ले आई, धन नाम भी मिले, कोई फिकर नहीं। मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिकर नहीं। पारस मणि को घर ले आई, धन नाम भी मिले, कोई फिकर नहीं। मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिकर नहीं। माया का सागर गहरा है और तैरना मुझको आता नहीं। माया का सागर गहरा है और तैरना मुझको आता नहीं। नैया का नाम सतगुरु है, डूबूं या तैरूं फिकर नहीं। नैया का नाम सतगुरु है, डूबूं या तैरूं फिकर नहीं। मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिकर नहीं। पारस मणि को घर ले आई, घर की कोई फिकर नहीं। घन घोर अंधेरा है जग में, मैं बुझा दीप एक बाती का। घन घोर अंधेरा है जग में, मैं बुझा दीप एक बाती का। सूरज को मना कर लाई हूँ अंधियारे की कोई फिकर नहीं। सूरज को मना कर लाई हूँ अंधियारे की कोई फिकर नहीं। मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिकर नहीं। खिड़की दरवाजे खोल दिए, सामान सभी नीलाम किया। खिड़की दरवाजे खोल दिए, सामान सभी नीलाम किया। आना जाना आसान हुआ, अंधियारे की कोई फिकर नहीं। आना जाना आसान हुआ, अंधियारे की कोई फिकर नहीं। मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिकर नहीं। पारस मणि को घर ले आई, धन ना भी मिले, कोई फिकर नहीं।
मैं घर नारायण ले आई, अब घर की कोई फिक्र नहीं। जय सद्गुरु।